बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में गणेश नाम का किसान रहता था। वह बहुत मेहनती, ईमानदार और भला इंसान था। दिन रात खेतों में काम करता और जो भी अनाज उगाता उसका कुछ हिस्सा बेचकर अपने परिवार का पेट पालता और कुछ हिस्सा गरीबों को दान भी कर देता। कस्बे में ही सेठ जमना दास नाम का बनिया रहता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही लालची भी। उसका काम अनाज खरीदकर ऊंचे दामों पर बेचना था। एक साल बारिश कम हुई, खेतों में फसल बहुत कम हुई। गांव वाले बहुत परेशान हो गए। इस मौके का फायदा उठाकर सेठ जमना दास ने अपने गोदाम में पुराना अनाज जमा किया और दाम बढ़ाकर बढ़ाकर बेचना शुरू कर दिया। गरीब लोग आधे पेट खाने लगे। गणेश किसान के पास भी थोड़ी बहुत फसल बची थी। उसने सोचा, मैं इसे गांव वालों को सस्ते दामों पर बेच दूं ताकि कोई भूखा न रहे। गांव वाले खुश होकर गणेश से अनाज खरीदने लगे। जब सेठ को यह बात पता चली तो वह गुस्से से आग बूला हो गया। उसने गणेश को बुलाकर कहा, देखो किसान, तुम अनाज सस्ते में बेचकर मेरा नुकसान कर रहे हो। अगर तुमने यह काम बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें गांव से निकलवा दूंगा। गणेश ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, सेठ जी, मैं तो बस गांव वालों की मदद कर रहा हूं। आप चाहे मुझे नुकसान पहुंचाएं, पर मैं भूखों को अनाज देता रहूंगा। सेठ ने सोचा कि क्यों न गणेश को फांसा दिया जाए। उसने गुप्त रूप से गणेश के खेत में चोरी से अपना पुराना सड़ा हुआ अनाज डाल दिया और अगले दिन पंचायत में जाकर शिकायत की, गणेश किसान भूखों को सड़ा हुआ अनाज बेचता है। उसका अनाज लोगों के लिए जहर है। गांव वाले चौंक गए। पंचायत ने तुरंत जांच का आदेश दिया। जब सब गणेश के खेत पर पहुंचे तो वहां से सड़े दाने मिले। गांव वाले उलझन में पड़ गए। कुछ ने गणेश पर शक किया, पर कई लोगों को विश्वास था कि गणेश ऐसा नहीं कर सकता। गणेश चुपचाप खड़ा रहा और बोला। गणेश की आंखों में शांतिपूर्ण संकल्प बहुत कुछ कहता है, जो उनके समुदाय के लिए किसी भी खतरे का सामना करने की उनकी तत्परता का संकेत देता है। अगर मैंने सच में सड़ा हुआ अनाज बेचा है तो भगवान मुझे दंड दे, पर अगर मैं निर्दोष हूं तो सच्चाई सामने जरूर आएगी। उस रात अचानक तेज आंधी और बारिश आई। सेठ के गोदाम की दीवार गिर गई और वहां से ढेर सड़ा हुआ अनाज बाहर आ गया। सबको समझ में आ गया कि सेठ ही दोषी है। अगले दिन पंचायत ने फैसला किया कि सेठ जमनादास गांव से जुर्माना भरकर निकलेगा। असहनीय धूप में पंचायत गणेश के खेत पर आती है। उनके साये हर कदम के साथ लंबे होते जाते थे। एक स्पष्ट तनाव हवा में भर जाता है जैसे ही वे खेतों के पास आते हैं जहां सड़ांध की गंध भारी होती है। सड़े हुए अनाज ढेर में पड़े हुए थे, जो उपेक्षा और दुर्भाग्य का एक स्पष्ट प्रमाण था। उनके भाव चिंता से निराशा में बदल रहे थे। गणेश के खेत पर एक मौन निंदा लटकी हुई थी, क्योंकि पंचायत गंभीर निगाहों का आदान प्रदान करता है। टिमटिमाते तेल के दियों ने गांव वालों के चेहरों पर छाया डाली। उनकी धीमी आवाजें रात को भर रही थीं। एक गांव वाला अपनी आशंका व्यक्त करते हुए बोलता है कि मुझे अब भी उस पर विश्वास नहीं है, उसकी आंखों में कुछ संदिग्ध है। दूसरा गांव वाला ने जवाब दिया कि लेकिन उसने फसल में हमारी मदद की, उसने किसी से भी ज्यादा मेहनत की। तीसरे गांव वाले ने सुझाव दिया, शायद वह हमला करने से पहले बस हमारा विश्वास जीतने की कोशिश कर रहा है। एक असहमतिपूर्ण आवाज उठती है, क्योंकि चौथे गांव वाले ने बोला, मैं गणेश में विश्वास करता हूं, उसका दिल अच्छा है, उसे पिछली दया याद आती है। मैंने इसे तब देखा जब उसने बूढ़ी माया को नदी पार करने में मदद की। रात के आवरण में गणेश का दिल उम्मीद से भरा हुआ दिव्य हस्तक्षेप की तलाश करता है। उसकी मौन प्रार्थना एक हताश इच्छा लेकर स्वर्ग की ओर देखती। रात उदासीन लेकिन गणेश की लालसा के भार से गूंजती है। हर फुसफुसाया हुआ शब्द अज्ञात में एक कदम था, जो दृष्टि से परे शक्ति पर भरोसा करता है। अपनी भक्ति की शांति में गणेश एक नाजुक ताकत पाता है। एक भयंकर तूफान अपना कहर बरसाता है। गोदाम हमले के नीचे कराहता और इसकी संरचना असफल हो रही थी। सड़े हुए अनाज तूफान में बिखर जाते हैं, जो उपेक्षा और क्षय का प्रमाण को दर्शाते। गांव के पंचायत में एक भीड़ जमा होती है। उनका गुस्सा स्पष्ट है, क्योंकि वे सेठ के धोखे के सबूत को देख चुके थे। हवा सड़े हुए अनाज की दुर्गंध से भरी हुई थी।
जो सेठ के विश्वासघात का एक स्पष्ट प्रमाण था। गांव वाले ने सड़े हुए अनाज का निरीक्षण किया। उनके चेहरे गुस्से और निराशा का मिश्रण थे। सड़ा हुआ अनाज टूटे हुए भरोसे का एक प्रतीक था। सत्य हवा में भारी था। अविराम धूप के नीचे गांव की पंचायत बुलाई जाती है। चिंताग्रस्त चेहरों का एक दृश्य जो फैसले के एक क्षण की ओर मुड़ जाता है। अहंकार से रहित सेठ सभा के सामने पीला और विनम्र खड़ा था। गणेश उठता है। उसका अटूट साहस और एक न्यायपूर्ण भोर के वादे का अवतार था। हवा स्पष्ट तनाव से कंपन करती, जो निराशा और न्याय की बढ़ती उम्मीद के बीच की लड़ाई का एक मूक प्रमाण थी। इस जवाबदेही के कसौटी में एक गांव निष्पक्षता और ईमानदारी में बनी भविष्य का सपना देखने की हिम्मत करता है। गांव के बाजार में गणेश ध्यान का केंद्र था, जो हर गांव वाले की नजरें खींचता है। उनकी चेहरों से प्रशंसा झलकती है, जो गणेश के उसके जीवन पर गहरे प्रभाव का प्रमाण थी। गणेश के चारों ओर गांव वाले के एकत्र होने से कृतज्ञता हवा में भर जाती है और बाजार में उनकी समर्थन की मूक प्रतिज्ञा गूंजती है। एकजुट होकर वे अपनी दृढ़ निष्ठा व्यक्त करते हैं। हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे गणेश। उनकी आवाजें एक साथ उठती, जो गणेश के प्रति अटूट एकजुटता और भक्ति का एक शक्तिशाली प्रमाण थी। गणेश की उपस्थिति में गांव वाले की शक्ति और एकता पाते हैं। उनके चेहरे अटूट वफादारी के साझा बंधन को दर्शाते हैं। गणेश के घर के अंदर हवा में एक स्पष्ट गर्मी भर जाती, जिससे हर कोना खुशी से चमक रहा था। धन्यवाद की भावना परिवार को घेर लेती है, क्योंकि वे धन्यवाद में एक साथ आते हैं। वे ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। कमरा एक कोमल, श्रद्धापूर्ण प्रकाश से चमकता है, जो उनकी भक्ति की पवित्रता को दर्शाता। विशाल आकाश के नीचे गणेश अपने खेत में समर्पण और आनंद का प्रतीक बना दिखाई देता। उसका चेहरा शुद्ध आनंद बिखेरता है, जो ईमानदार श्रम में पाई जाने वाली पूर्ति को दर्शाता है। प्रत्येक आंदोलन उनकी भक्ति का प्रमाण था। उनके देखभाल के तहत उनके आसपास की धरती फलती फूलती प्रतीत होने लगी। उसकी मुस्कान सबसे शुद्ध इनाम है, जो अच्छे से किए गए काम का प्रतिबिंब है। अपने घर के अंदर सेठ जमनदास गहरे दुखों में डूबा हुआ अकेले बैठा था। उसे अपने किए गए गलतियों का बहुत अफसोस होता, जो उसकी अपनी अतृप्त लालच के बीजों से बोया गया एक कड़वा फल था। मानो सब उसका मजाक उड़ा रहे हो। उनकी भव्यता उसकी भारी अकेलेपन की एक स्पष्ट याद दिलाती थी। प्रत्येक शानदार विवरण केवल उसके निराशा के खाई को गहरा करने का काम करता है। सेठ जमनदास पर पछतावे का बोझ बहुत था। सेठ अकेले गांव की सड़क पर चलता और धीरे धीरे गांव को पीछे छोड़ता चला गया। हर कदम के साथ धूल उड़ती थी, जो उसकी विदाई का अकेला प्रमाण था। वह सबको पीछे छोड़ते हुए अपनी यात्रा जारी रखता। गणेश गांव के लोगों को उदारता के साथ अनाज बांटता है। उनकी दया व्यस्त बाजार में एक प्रकाश स्तंभ है। चेहरे चमकदार मुस्कान से खिल उठते हैं। कृतज्ञता साधारण को शुद्ध आनंद के क्षण में बदल देती है। सभी लोग गणेश को आशीर्वाद देते थे, जिससे उसका हृदय खुशी से भर जाता है। दिया गया प्रत्येक अनाज आशा की एक चिंगारी थी, जो एकता और कृतज्ञता की एक सामूहिक भावना को प्रज्वलित करती थी। गांव का बाजार सद्भावना का आश्रय स्थल बन गया था, जहां उदारता के सरल कार्य हर दिल में गहराई से गूंजते थे। सूर्य की कोमल छाया के नीचे गणेश बच्चों को अच्छे गुणी की बात बताता है। वह ज्ञान देता है। ईमानदारी और दयालुता एक अच्छे जीवन की आधारशिला है। हमेशा सच बोलो, भले ही यह मुश्किल हो, और हमेशा दूसरों के प्रति दयालु रहें, यहां तक कि उनके प्रति भी जो आपके प्रति निर्दयी हैं। बच्चों की आंखें समझ और जिज्ञासा की रोशनी को दर्शाती हैं, क्योंकि वह गणेश की बातों को समझते। दिन के सुनहरे प्रकाश में स्नान किया हुआ गांव का मंदिर शांति के प्रतीक के रूप में खड़ा था। उसे भगवान गणेश की प्रार्थना में भक्ति से शांति मिलती थी। उसके ऊपर शांति की भावना छा जाती थी, जो उसके अस्तित्व को संतोष से भर देती थी। गणेश की आत्मा के भीतर शांति की गूंज की तरह मंदिर की घंटियां धीरे से बजती है। विशाल आकाश के नीचे गणेश अपने खेत में अथक परिश्रम करता था। गांव के लोग गणेश की सहायता के लिए एकत्र होते थे। हंसी और दोस्ती हवा में गूंजती है, जो ग्रामीणों को आपसी समर्थन और आनंदमय सहयोग के ताने बाने में एक साथ बांधती है। इसीलिए कहते हैं,
दूसरों की भलाई करने वाला इंसान सबसे बड़ा धनवान होता है।